हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे पीपीएस का यूनिट 5 पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग ये कंप्लीट यूनिट यहाँ पे फिनिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं, जो कुछ भी प्रोग्राम, जो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। एंड ऑलरेडी आई होप सो आपने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया होगा पीपीएस का, राइट। जाके आप प्लेलिस्ट को वहाँ पे आप देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एंड लास्ट यूनिट ये बची थी, इसको भी चलो कंप्लीट करते हैं। और कंबाइंड नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इंडिविजुअल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप पीपीएस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस कंप्लीट है। तो सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं, आपको परेशान नहीं होना। बहुत छोटी यूनिट है और ये ज़्यादातर आपको थ्योरेटिकल, ये लास्ट वाली यूनिट जो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल यूनिट है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी इस यूनिट की। सबसे पहले समझते हैं पॉइंटर क्या होता है, राइट। व्हाट इज पॉइंटर। थोड़ा एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा, राइट। रटना नहीं होता है आपको, मैं हमेशा बताता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कैसे किस ट्रिक का यूज़ करके हम एग्जाम में 7 मार्क्स पूरे ला सकते हैं। तो देखो, आप सभी को पता है, 5 यूनिट होती है, तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर रटने की कोशिश करोगे पूरा लाइन टू लाइन तो याद नहीं होता है। याद भी कर लेते हो तो एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। रटा नहीं जाता है। सिंपल टॉपिक कंसेप्ट क्या है उसको समझो, वो कह क्या रहा है, बस आपको समझ में आ गया, देन आपको इंग्लिश लिखना सिंपल आता ही है, राइट। उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो। ये सही तरीका होता है, राइट। और थ्योरी में पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते, 7 में से 5 मिलता है, 4 मिलता है, ऐसे ही मिलते हैं। प्रोग्राम्स लिखोगे तो आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिल सकते हैं। दैट्स ऑल। कमेंट आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉइंटर क्या होता है। देखो, अभी तक आप क्या करते थे ना, हमने काफी सारे प्रोग्राम्स का एग्जांपल करके देखा। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू, हमने 5 कर दिया। तो ये ए वेरिएबल हो गया, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। इस वेरिएबल का जो टाइप है क्या है, इंटीजर है। मतलब ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, जो कि सही बात है, 5 ये स्टोर कर रहा है। अब ये जो डेटा है ना, मान लेते हैं ये हमारे कंप्यूटर का मेमोरी है, राइट। जैसे आपने ये डिक्लेयर किया, हमारे मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगा ए, और इसी में हमारा ये वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हमें इसको एक्सेस करना होगा तो हम इसी वेरिएबल से, यानी इसी वेरिएबल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हमारा वेरिएबल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन हमारे पास पॉइंटर क्या कहता है ना, पॉइंटर हमारा एक ऑल्सो एक वेरिएबल ही होता है जो वैल्यू स्टोर नहीं करता। जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारी एक वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ये हमारा पॉइंटर नहीं है। लेकिन पॉइंटर क्या करता है, वो वेरिएबल की, मतलब कि एड्रेस स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे पॉइंटर का एग्जांपल थोड़ा मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से, राइट। अगर आप इस तरीके से डिफाइन कर देते हो, इस तरीके से, यहाँ पे मैंने कुछ स्टार, इस तरीके से आपको सिंटेक्स लिखना होता है, 5 कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मेमोरी क्रिएट हुई होगी, यहाँ पे आपका ए वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हुआ होगा, राइट। अब जब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इस टाइम ये जो ए वेरिएबल है ना, ये एक पॉइंटर है। नॉर्मल आपका ये वेरिएबल नहीं है, एक हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंटर है, क्योंकि आपने स्टार यहाँ पे लगा दिया। अब ये ए वेरिएबल में क्या होगा ना, ए वेरिएबल में एड्रेस होगा। एड्रेस किसका एड्रेस होगा, एड्रेस होगा जहां पे भी ये हमारा 5 स्टोर होगा। मान लेते हैं ये जो 5 हमारा यहाँ पे मेमोरी में स्टोर है, इसका एड्रेस 1001 है, राइट। तो ये 1001 इसके पास यहाँ पे होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अगर इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एड्रेस स्टोर करता है जो भी वैल्यूज जहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो रही है। वही लिखा है, दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, ओके। वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल, वही यहाँ पे दिया है, वो एड्रेस कुल मिला के स्टोर करता है। समझ के रखो, ये नॉर्मल हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस जैसे इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, ओके। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, एक इंट ए इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया, राइट। ए में हमारा 10 की वैल्यू स्टोर है, राइट। अब हमने क्या किया, पॉइंटर बनाया है, एक हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया, और इसमें एंड ए करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। अब हमारे पास ये पॉइंटर पी में क्या होगा ना, देखो, इसको लिखने का मतलब है इसका एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है, राइट। मान लेते हैं ये हमारा इसका एड्रेस यहाँ पे 1001 जैसे एग्जांपल दिया था, तो पी में हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे जो पी है वो स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। वाई पॉइंटर, पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शंस, ओके। वर्क विद एरेज एंड स्ट्रिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है, राइट। इफिशिएंट मेमोरी यूजर्स के लिए हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। डेटा टाइप आप बताते हो, फिर स्ट्राइक, इसे स्ट्राइक बोलते हैं, स्ट्राइक को इसे ऑपरेटर बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। फिर पॉइंटर का नाम क्या है, वही तो कर रहे थे। डेटा टाइप हमने डिफाइन किया और ये ऑपरेटर यूज कर लिया, स्टार जिसे बोल सकते हो, और पॉइंटर का नेम कुछ भी लिख सकते हो, पीटीआर मैंने कर दिया। ये क्रिएट हो गया हमारा एक पॉइंटर, डिक्लेयर कर दिया हमने, ओके। तो ये वही यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, राइट। इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं।
आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इनिशियलाइज कैसे करेंगे पॉइंटर वेरिएबल को। असाइन करने का मतलब कि इनिशियलाइज करने का मतलब है असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर इज कॉल्ड पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। लाइक दिस, राइट, एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू ए में हमारा 10 वैल्यू स्टोर है। अब एक पॉइंटर हम बनाएंगे जो हमें उस ए वेरिएबल का एड्रेस हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास इस पॉइंटर पी में क्या है, पी में हमारे पास ए का एड्रेस स्टोर होगा। समझ पा रहे हो, ये हमारा इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। अब हमें मान लो प्रिंट करना है, राइट, वैल्यू को या एड्रेस को प्रिंट करके देखना है तो देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप प्रिंट करोगे कुछ इस तरीके से, राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और यहाँ पे स्ट्राइक पी, यानी इसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एड्रेस है, राइट। अगर इस तरीके से आप प्रिंट करोगे, स्ट्राइक पी पूरा प्रिंट करोगे तो वैल्यू आपका यहाँ पे प्रिंट होगा 10 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली पी को प्रिंट करोगे विदाउट स्ट्राइक ऑपरेटर या स्टार ऑपरेटर, देन आपका एड्रेस प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, याद रखना थोड़ा सा। यहाँ बात करते हैं ऑपरेशन क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स ऑन पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट। तो पहला तो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पे हो सकता है। पहला हमारे पास है डिफरेंसिंग, यहाँ पे हमारे पास पहला ऑपरेशन आप बोल सकते हो। ओके, मतलब यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस, कुछ इस तरीके से वही यहाँ पे है, बस अलग अलग यहाँ पे हेडिंग में दे दिया। इसे डी रेफरेंसिंग यहाँ पे बोल दिया जा रहा है, राइट। वही मतलब कि कैसे हम एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन की गई, फिर देखो यहाँ पे वही सेम सिंटेक्स फॉलो किया गया और इसमें क्या है, एड्रेस इस टाइम हमारे पास यहाँ पे है। अगर इस तरीके से प्रिंट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नॉर्मल। अगर यहाँ पे आप पी को प्रिंट करोगे तो एड्रेस यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, ये हो गया पहला हमारे पास ऑपरेशन, डी रेफरेंसिंग। ओके, दूसरा हमारे पास है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। इस सिंबल को जो भी हमने यहाँ पे यूज किया था आपने देखा, ये देखो, राइट, ये चीज। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हमारे पास होता है, जैसे कि हम किसी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकते हैं। लाइक ए हमारे पास देखो इस तरीके से दिया हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 10 हमने यहाँ पे बनाया, डिक्लेयर किया। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ए को प्रिंट करें तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन अगर हम मतलब कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इस तरीके से प्रिंट करें तो एड्रेस प्रिंट होगा हमारे पास, राइट। इस टाइम यहाँ पे क्या होगा, ए का एड्रेस प्रिंट होगा जहां पे भी मेमोरी में वो लोकेट हुआ होगा, ठीक है। पॉइंटर असाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पॉइंटर को हम असाइन भी कर सकते हैं। वन पॉइंटर कैन बी असाइन टू अनदर पॉइंटर ऑफ द सेम टाइप। लाइक एक हमारे पास देखो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इंट इज इक्वल टू 10, एक हमारा पॉइंटर यहाँ पे बनाया गया पी, राइट, जो एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है, ए का, ठीक है, यहाँ हो गया। नाउ दूसरा हमारे पास पॉइंटर बनाया गया जो इसी पी वाले एड्रेस को कंटेन कर रहा है। तो ओवरऑल इस क्यू में क्या है, ए का ही एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा समझ में। आई होप आपको आ रहा होगा, पॉइंटर की असाइनमेंट भी पॉसिबल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन ही है जो हो सकते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये टॉपिक आपका ऑपरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स। ओके, नाउ जहाँ बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, पॉइंटर्स कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट करना है तो इस तरीके से कर देंगे, डिक्रीमेंट करना है इस तरीके से। जो पॉइंटर हमारे पास होगा ना, जो करंट एड्रेस को इंडिकेट कर रहा होगा, वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक। लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल। लाइक यहाँ पे सपोज करो एक हमारे पास देखो एरे क्रिएट किया गया 3, जिसका जो लेंथ है वो 3 है। ओके, यहाँ पे पॉइंटर बनाया गया, ये देखो। अब ये क्या करेगा, ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को ये कंटेन करेगा। ये जो पी पॉइंटर है ये हमारा इसका एड्रेस यहाँ पे कंटेन कर रहा होगा। ओके, अगर यहाँ पे इसे प्रिंट करोगे देखो 10 प्रिंट हो जाएगा, हाँ, राइट। तो अगर यहाँ पे पी प्लस प्लस आपने कर दिया तो पॉइंटर अब आपका इंक्रीज होकर के यहाँ आ जाएगा, फिर आप प्रिंट करोगे तो 20 प्रिंट होगा। समझ पा रहे हो आई थिंक। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी जरूर लिखना है। कंपेरिजन भी हम कर सकते हैं पॉइंटर का कुछ इस तरीके से। ओके, तो कंपेयर भी कर सकते हैं एड्रेस को। ओवरऑल बात करें, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे थे, राइट, सब मैंने आपको बताया। तो ये चीज हो गया आपका ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर वेरिएबल्स। डन। अब इसे हम बात करते हैं, हमारे पास सेकंड यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डीएमए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, देखो यहाँ मार्क भी किया है मैंने, 7 मार्क्स में पूछा जाता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ओके, देखो अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो जैसे एक एग्जांपल्स पे बताऊँ, जैसे मैंने देखो एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। मैंने एक यहाँ पे मान लेते हैं 5 साइज का मैंने एक एरे क्रिएट किया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेट सपोज जस्ट एन एग्जांपल 5 साइज का मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। अब बताओ ये 5 साइज का एरे अगर हमने एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और एरे हमारा ना स्टैटिक होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। एरे स्टैटिक का मतलब है जितनी भी मतलब एक बार आपने एरे को इनिशियलाइज कर दिया तो रन टाइम पर, राइट, रन टाइम पर इसकी साइज बढ़ाई नहीं जा सकती, रन टाइम पर साइज इंक्रीज नहीं होगी, राइट, साइज इंक्रीज आपकी नहीं हो सकती। अगर एक बार प्रोग्राम रन कर गया तो 5 ही साइज होगा, ऐसा नहीं कि रन करते वक्त आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़ा
थोड़ा डिसएडवांटेज भी एरे का होता है, तो स्टैटिक होता है। अब मान लो हमें क्या करना है, रन टाइम पे अपने मेमोरी को एलोकेट करना है या डी एलोकेट करना है, इसकी साइज बढ़ानी है घटानी है, तो कैसे करेंगे? यही सब हो पाएगा किसमें? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। मीन्स हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे रन टाइम पर, जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसी दौरान हम क्या करेंगे, हमारी मेमोरी वहां पे एलोकेट होगी। तो ये चीज होता है इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम। ओके, कंपाइल टाइम पे नहीं होता है, मतलब रन टाइम पे हमारा मेमोरी वहां पे एलोकेट होता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है, मेमोरी इज क्रिएटेड जब प्रोग्राम रन करता है। क्यों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जरूरत है, राइट? तो व्हेन साइज ऑफ डेटा इज नॉट नोन इन एडवांस, देन हम डीएमए यूज कर सकते हैं। इफिशिएंट यूज होता है मेमोरी का। ऑलरेडी आपने यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख साइज का एरे बना दिया, अब मान लो आपको यूज नहीं करना है उतना एलिमेंट्स, तो वो आपका नेसेसरी मेमोरी खाएगा, राइट? तो ये इसीलिए इफिशिएंट बेसिकली आपका है। ओके, और ये आपका इस लाइब्रेरी में पाया जाता है, राइट? अभी इस जो मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जो कि यहाँ पे है टेक्निक्स, राइट? इन टेक्निक्स को यूज करना है ना, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये टेक्निक्स है ही, राइट? और ये हमारे मेथड्स होते हैं, और ये मेथड्स, ये फंक्शंस हमारे पास इस लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं, तो इस लाइब्रेरी को हमें लिखना ही होगा, राइट? तो अब चलो समझते हैं 4 जो मेन फंक्शंस हैं। ओके, क्या क्या होता है? देखो, मैलॉक होता है, कैलॉक होता है, रीअलॉक होता है, और फ्री मेथड्स होते हैं। चलो समझते हैं। पहला हमारे पास है मैलॉक। मैलॉक का मतलब मेमोरी एलोकेट करना, राइट? मेमोरी एलोकेशन होगा, राइट? अब यहाँ पे ये एलोकेट करता है सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एक सिंगल ब्लॉक ये एलोकेट करता है। मेमोरी हमारा अनइनिशियलाइज्ड होता है, राइट? कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। सिंटेक्स इसका ध्यान दो, सिंटेक्स ही सबका याद रखना है आपको, राइट? देखो, पीटीआर यहाँ पे किया गया, और यहाँ पे डेटा टाइप बताना है, राइट? और ये ऑपरेटर यूज करना है, देन मैलॉक फंक्शन यूज करना है, साइज बताना है कितने साइज का वहां पे लोकेट करना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, मतलब एक पॉइंटर बनाया गया, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का, हमें वहाँ पे साइज चाहिए, राइट? मेमोरी एलोकेट करानी है, मैलॉक हम यू फंक्शन यूज कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट करना है। ओके, 5 साइज का यहाँ पे हमें, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे आपको मतलब कि साइज देना है इंटीजर का। ओके, डेटा टाइप अपने पढ़ा है, तो जितना भी यहाँ पे 2 बाइट, जो भी जितने भी आपके पे इंटीजर का टाइप होता है, सॉरी, जितना भी साइज होता है इंटीजर डेटा टाइप का, वो यहाँ पे देना है। कुल मिला के आपको ये सिंटेक्स याद रखने हैं। ओके ना, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है, तो ये गार्बेज वैल्यू देखो कंटेन कर सकता है, फास्ट एलोकेशन ये करता है ना। कैलॉग की बात करते हैं, कंटिग्यूअस एलोकेशन। ओके, एलोकेट करता है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। ये क्या करता था, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है, ये मल्टीपल ब्लॉक को कर सकता है एलोकेट। ओके, ओके, तो इसका भी देखो सिंटेक्स इस तरीके से है, डेटा टाइप वही सेम है, और यहाँ पे कैलॉग फंक्शन यूज किया जा रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे होगा, देन साइज ऑफ ईच। तो ये देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5, और साइज यहाँ पे इंटीजर का क्या होता है वो यहाँ पे देना है। या साइज ऑफ, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली इंटीजर का साइज गेट कर लेता है। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया हमारा कैलॉग। इसके बाद रीअलॉक की बात करते हैं। देखो, रीअलॉक हमारे पास क्या होता है, ये भी एक फंक्शन है। ओके, जो यूज किया जाता है मेमोरी रीअलोकेट करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए साइज को ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। पहले आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया डिफरेंट साइज का, अब उसे आपको चेंज करके रीएलोकेट करना है मेमोरी को, तो आप रीअलॉक फंक्शन को यूज कर सकते हो। हियर इज द सिंटेक्स, यू कैन सी। पॉइंटर यहाँ पे है, डेटा टाइप डिफाइन करो, स्ट्राइक ऑपरेटर हमारे पास है, रीअलॉक हो जाएगा, फिर पॉइंटर, देन न्यू साइज आपको बतानी है, किस पॉइंटर का आपको रीलोकेट करना और न्यू साइज बताइए। ओके, तो वही सेम चीज यहाँ पे किया गया है, राइट? देख पा रहे हो? तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे है। ओके, तो ये सिंटेक्स आपको इंपॉर्टेंट है, सबका याद होना चाहिए और एग्जाम में लिखना भी होगा। ओके, की पॉइंट यही, इंक्रीज और डिक्रीज मेमोरी साइज। ओके, ओल्ड डेटा प्रिजर्व रहता है। अब फ्री मेथड होता है, फ्री मेथड हम इसलिए यूज करते हैं, फ्री टेक्निक्स हमारा ये जो भी है मेमोरी को फ्री करने के लिए, राइट? मतलब जो भी हमारा एलोकेटेड मेमोरी था उसको रिलीज करने के लिए, राइट? आपने यूज कर लिया मेमोरी एक बार, अब आपको नहीं यूज करना है तो रिलीज कर दो, उसे फ्री कर दो, प्रिवेंट करता है इससे कि मेमोरी वेस्ट नहीं होता, राइट? ये मेथड हम यूज कर लेते हैं, हमारा वो जो पॉइंटर जो भी मेमोरी ले लिया होगा वो फ्री हो जाएगा, मतलब सारा मेमोरी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स थे। अगर डिफरेंस की बात करें मैलॉक एंड क्वेलॉक में, सो अच्छे से पढ़ना है। फुल फॉर्म इसका मेमोरी एलोकेशन करना होता है, इसका कंटिग्यूअस एलोकेशन करना होता है। इनिशियलाइजेशन, इसमें गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज होती है। ओके, इसमें जीरो इनिशियलाइज होता है। इसमें बात करें आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके, फास्टर होता है, स्लोअर होता है, सिंगल ब्लॉक एलोकेशन होता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन होता है। अगर एग्जांपल से देखना है सो हियर यू कैन सी। ओके, ये हो गया मैलॉक का, कैलॉक। कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, रटना नहीं है कि बस यही आप एग्जांपल रट लो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, प्रीवियस भी जो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स बताए ये सब आप लिख सकते हो। ओके, ये लिख सकते हो, ये चीज हमारे पास है। ओके,
ये हो गया हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और उसके क्या क्या टेक्निक्स दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, राइट। स्ट्रिंग क्या होता है, देखो फिर से चलो बताता हूँ। जैसे देखो अभी तक आप क्या करते थे, प्रोग्राम आपने बहुत सारा बनाया होगा, पता होगा आपको। जैसे इंटीजर आप ए इज इक्वल टू यहाँ पे 5 करते हो, राइट। जैसे आप यहाँ पे फ्लोट बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 6.3 कर देते हो, राइट। ऐसा कुछ। अब ये क्या है, एक इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट वैल्यू ऐसे डबल होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास स्ट्रिंग भी होता है, जैसे आपका जो भी नाम है, राइट। सपोज करते हैं आपका नाम अंकित है, राइट। तो ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग हमारा ये डबल कोट के अंदर यहाँ पे राइट किया जाता है, राइट। डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम स्ट्रिंग को राइट करते हैं, ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, लाइक अंकित मैंने यहाँ पे दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अभिषेक मैंने राइट कर दिया, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब है सेट ऑफ कैरेक्टर। ये सब क्या है, कैरेक्टर ही तो है, ए टू जेड तक यहाँ पे कैरेक्टर्स ही तो है। तो इन कैरेक्टर्स को जब हम कलेक्ट करके सेट बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। वही लिखा है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर एरे एंड एंड्स विद अ नल कैरेक्टर्स 0, राइट। मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। दैट्स इट, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगा, आई एम गुड, यस। ये भी एक हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। ऐसे कोई भी मतलब स्ट्रिंग हमारे पास हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, बस इतना मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, इसका भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल इसका वही है, राइट। जैसे यहाँ पे चलो इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 हम तो इस तरीके से डिक्लेयर करते थे। अब स्ट्रिंग को अगर हमें अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो इसका भी हमारे पास डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, कैर यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे। और कितना मतलब कैरेक्टर का आपको यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। सपोज करते हैं नेम, नेम कितना होगा, नेम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 10 कर देते हैं, राइट। अब 10 कैरेक्टर हमारे इस स्ट्रिंग में हो सकते हैं, राइट। तो 10 कैरेक्टर यहाँ पे सी प्रोग्राम जैसे सपोज करते हैं हमारे पास हो जाएगा। तो क्या ये 10 कैरेक्टर हैं, 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है, तो ठीक है, मैक्सिमम 10 होने चाहिए ना, 10 होने चाहिए ना, उससे कम हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इस अभी क्या बन गया, एक सेट मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हमारे पास हो गया जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो ये मेमोरी में कुछ इसी तरीके से लोकेट होगा। एक एरे के फॉर्मेट में आपका सपोज कर लो स्टोर होता है, राइट। जैसे आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया सी, प्रोग्राम आपने स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये कैरेक्टर से ही आपका है, राइट। अब देखो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, मेमोरी में आपका कुछ इस तरीके से आपका सपोज कर लो स्टोर होता होगा। यहाँ सी होगा, यहाँ पी होगा, यहाँ आर होगा, यहाँ ओ होगा, राइट। जी होगा, देन आर होगा, देन ए होगा, देन एम होगा। अब स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो लास्ट में क्या होगा जानते हो, लास्ट में आपका ये आपका बोल सकते हो नल कैरेक्टर होता है। ये जो आप देख रहे हो ना /0, ये नल कैरेक्टर होता है। ये दिखाता है कि आपका स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, स्ट्रिंग आपका एंड हो चुका है, ओके। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगा। ये 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे हम चाहे तो एक कैरेक्टर को भी गेट कर सकते हैं। हम इसको गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स एरे। मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो डिक्लेयर कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके से बता दिया आपको, ओके। ऐसे भी कर सकते हो आप। रीड कैसे करना है, रीड भी इजी तरीके से कर सकते हो। फॉर्मेट स्पेसिफाइड परसेंटेज एस यूज करते हैं, देन स्ट्रिंग को आप प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। समझ पा रहे हो, ओके। ये है हमारे पास किस तरीके से स्ट्रिंग क्या होता है। अब स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया अरमान, ओके। ये डिक्लेयर किया। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिसका यूज करके हम इस स्ट्रिंग को मतलब यूज करके चेंज कर सकते हैं, मतलब राइट। कहने का मतलब है इसको हम अपर केस में, जैसे मान लो हमें इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास str यूपीआर करके हमारे पास फंक्शन होता है, राइट। उस फंक्शन में स्ट्रिंग को, उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को पास कर देंगे, इस स्ट्रिंग को पास कर देंगे, हमारा वो लेटर जो है अपर केस में हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। उसे यहाँ पे हम फंक्शन बोलते हैं। वही यहाँ पे देखो लिखा है, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हेडर फाइल में होते हैं, वो इसमें होता है। फंक्शन को यूज करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉप पे, ओके। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, राइट। जैसे मान लो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चाहिए, तो इसका लेंथ यहाँ पे str लेंथ फंक्शन हमारे पास होता है, राइट। इसी के अंदर देखो स्ट्रिंग को हमने पास कर दिया, लेंथ निकल के आ गई 5 है, ओके। ये चीज हमारे पास यहाँ पे होता है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे बात करते हैं str कॉपी, दूसरा हमारे पास फंक्शन यहाँ पे होता है जो कॉपी करता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास देखो एक स्ट्रिंग हमारे पास बनाया गया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे 10 कैरेक्टर बनाया गया और दूसरा हमारे पास एम्प्टी है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब देखो ए स्ट्रिंग को यहाँ पे बी स्ट्रिंग में कॉपी किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दी str cpy। तो कॉपी स्ट्रिंग ये हमारा करता है, राइट। अब बात करते हैं str
कॉन्कैटिनेशन। एसटीआर कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग देखो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया हेलो और दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर किया गया, मतलब स्ट्रिंग डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड। इसको अगर जोड़ देना है, मतलब यहाँ हेलो अलग हमारे पास है, राइट, वर्ल्ड अलग हमारे पास है, इसको जोड़ना है, हेलो वर्ल्ड करना है, राइट, एक साथ, तो इसे कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। और इसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ओके, str कैट हो जाएगा। strcmp की बात करते हैं, हमें मान लो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हुआ, तब भी हम कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अगर दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू 0 आ गई, मतलब वो दोनों स्ट्रिंग हमारा इक्वल है। अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर है। अगर ग्रेटर आ रहा है 0 से, तो फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है, राइट। जैसे यहाँ पे ए बी सी कंपेयर किया जा रहा है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल तो है, तो 0 यहाँ पे रिटर्न होगा। इस कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास है strcmp। तो ये हो गया हमारे पास strcmp फंक्शन, राइट। अभी और भी है, जैसे str मतलब कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम strlwr फंक्शन यूज कर सकते हैं, सब प्री डिफाइन है, राइट। अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो स्ट्रिंग को, काफ़ी सारी चीज़। अब एक प्रोग्राम भी आपको एग्जाम्पल में दिखा देने हैं, राइट। तो ये प्रोग्राम आपको जरूर बना देना है, राइट। देखो एक स्ट्रिंग ले लेना सिंपल, उसका लेंथ कैलकुलेट कर देना, कॉन्केटिनेट कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको जरूर करनी है। ये हो गया आपका स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे सिलेबस में दिया है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। चलो इसे समझते हैं। ओके, देखो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमारा एक स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। ओके, देखो इसे आप लिंक लिस्ट की तरह भी आप बोल सकते हो, राइट। देखो इसको समझते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है एक पॉइंटर और टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। बात करें, देखो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर। स्ट्रक्ट यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर का नेम दीजिए, लाइक स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू डेटा टाइप हम देंगे, और डेटा टाइप उसमें वेरिएबल का नेम, फिर यहाँ पे स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नेम क्या है, और यहाँ पे पॉइंटर। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, राइट। यह देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया, राइट, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नोड दिया गया, एंड यहाँ पे डेटा होगा और यहाँ पे नेक्स्ट होगा। इसे वही मैं बोल रहा हूँ, इसे आप लिंक्ड लिस्ट की तरह समझ सकते हो। लिंक्ड लिस्ट अब क्या बोल दिया है, सब डेटा स्ट्रक्चर होता है, आगे सब्जेक्ट आएगा सेमेस्टर में पढ़ोगे, राइट। तो एक कुल मिला के हमने एक नोड बना दिया, ये हमारा क्या है, एक नोड बन गया। यहाँ पे हमारे पास डेटा दिख रहा है, यहाँ पे डेटा है, और यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है, राइट। अब यहाँ पे डेटा मान लेते हैं, हमारे पास कुछ भी डेटा हो सकता है, मान लो 10 हो गया। ओके, अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। मान लेते हैं यहाँ पे भी डेटा हमारे पास है, यहाँ पे नेक्स्ट है, राइट। और फिर से ये नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये होता है, राइट। अब मान लो ये वाला किसी को नहीं करता, तो यहाँ नल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ नल हो जाएगा। ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ओके, वही यहाँ पे किया गया है, राइट। स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर नोड, वही यहाँ पे लिखा था। ओके, ये होता है। टाइप्स कितने होते हैं आप बात करें तो हमारे पास देखो दो टाइप्स मेनली यहाँ पे होते हैं। सिंगल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे होता है। ओके, देखिए, तो अब बात करते हैं सिंगल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे वन पॉइंटर होता है टू द सेम स्ट्रक्चर टाइप यूज्ड इन सिंगली लिंक लिस्ट, राइट। जो भी मैंने आपको करके दिखाया था ना, ये इस तरीके से, ये आपका सिंगल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ही था। यहाँ पे जो करके मैंने भी आपको दिखाया था इसे, राइट। तो ये सिंगल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ही होता है, वही यहाँ पे देखो लिखा गया है। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन वैसे ही देखो वही किया गया है, सेम एक्जेक्टली, राइट। लास्ट में कुछ नहीं है तो नल कर दिया गया, दैट्स इट। बट मल्टीपल केस में बात कर लेते हैं। मल्टीपल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में कंटेन्स मोर देन वन पॉइंटर, यहाँ मोर देन वन पॉइंटर कंटेन करता है टू द सेम स्ट्रक्चर टाइप, डबली लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पे होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे तीन चीजें होगी, यहाँ पे प्रीवियस दिखेगा, यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे नेक्स्ट होगा, राइट। नेक्स्ट में नेक्स्ट यहाँ पे नोड होगा, राइट, नेक्स्ट नोड होगा। ये जो प्रीवियस वाला होगा ना, ये प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा होगा, नेक्स्ट इसको कर ही रहा है, यहाँ पे डेटा होगा, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट हो जाएगा, राइट। अब ये जो प्रीवियस है, इस प्रीवियस के आगे मान लेते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ पे नल कर दूंगा, राइट। इसके आगे अब मान लो कुछ नहीं है तो नल कर दूंगा। तो ये है हमारे पास क्या, मल्टीपल सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही यहाँ पे किया गया है, राइट। प्रीवियस किया गया, नेक्स्ट किया गया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बना के दिखाया वो एग्जाम में इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसका अब लेके बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंस को पढ़ना नोट्स रहेगा, राइट, रीड कर सकते हो। अब लिंक लिस्ट की बात करते हैं, इसी में टॉपिक्स दिया है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है, जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा ना, ये दोनों
ये जो दोनों भी आपने पढ़ा वही एग्जैक्टली आपके लिंक लिस्ट ही होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं, राइट। लिंक लिस्ट हमारा एक कलेक्शन है नोड का, ये सब भी जो आप पीछे पढ़ रहे थे वो कलेक्शन ही तो था नोड्स का, राइट। तो वही होता है, हर नोड वहाँ पे स्टोर करेगा डेटा को और नेक्स्ट मतलब नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, राइट। तो ये इसी वही सेम देखो सेम चीजें आ गई, वही सेम चीज एग्जैक्टली है। कितने टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट होता है कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, डेटा नेक्स्ट, राइट। फिर यहाँ डेटा होगा, नेक्स्ट होगा, डेटा होगा, नेक्स्ट होगा, ये सिंगली लिंक लिस्ट हमारे पास होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, दैट्स इट। यहाँ पे नल हमारे पास आ गया, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट हमारे पास होता है, राइट। ये डायग्राम बना देना है अच्छे से। यहाँ पे वही सेम चीज देखो, प्रीवियस नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी बता दिया, वही सेम चीज है। उसी चीज को यहाँ पे हम लिंक लिस्ट कहते हैं, जो आपने अभी वहाँ पे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर समझा ना, उसी को हम लिंक लिस्ट कहते हैं। कुछ अलग से यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आ गया है। ईच नोड हैज टू पॉइंटर, यहाँ पे होता है प्रीवियस होता है, नेक्स्ट होता है, इस तरीके से। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रीवियस है, डेटा है, नेक्स्ट है, राइट। नेक्स्ट देखो जा रहा है, प्रीवियस यहाँ पे आ रहा है, सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये सर्कुलर एक बनता है इस तरीके से, इसका जो प्रीवियस होता है ये जाता है किसके, इसके नेक्स्ट में, इसका नेक्स्ट कहाँ पे जाता है, इसके प्रीवियस में जाता है। देखो एक सर्कुलर यहाँ पे सर्कल बन रहा है, देख रहे हो इस डायग्राम में। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब कि लास्ट नोड जो यहाँ पे होता है ये पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को। ओके, यहाँ पे कोई नल पॉइंटर नहीं होता, इसमें देखो नल था, इसमें नल था, बट यहाँ पे नल नहीं है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे पास होते हैं लिंक लिस्ट, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 5 में आपका जो दिया है सेकंड पार्ट, यहाँ पे समझते हैं फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग यहाँ पे समझते हैं, पॉइंटर हमारा खत्म हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में। सबसे पहले समझते हैं फाइल्स क्या होती हैं। देखो आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, राइट। पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वो भी एक फाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इमेज वीडियो सब कुछ आपका ये फाइल होता है। ओके, तो फाइल यही होता है बेसिकली। फाइल हमारा एक प्लेस होता है ऑन अ कंप्यूटर जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, ये होता है हमारे पास फाइल। तो फाइल हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का, इवन आफ्टर द प्रोग्राम एंड्स और कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, फाइल डेटा वहाँ पे सेफ ही रहता है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल्स होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि फाइल क्या होता है, राइट। तो ये हो गया फाइल। अब बात करते हैं फाइल पॉइंटर क्या होता है, राइट। व्हाट इज फाइल पॉइंटर, टू वर्क्स विद फाइल सी यूज अ फाइल पॉइंटर। अब देखो फाइल हैंडलिंग हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। मतलब हम फाइल को क्रिएट करेंगे विद दी अपने प्रोग्राम से, राइट। हम जैसे नॉर्मली न्यू फोल्डर जाके क्रिएट करते हैं न्यू फाइल, वैसे भी कर सकते हो, बट हम अपने प्रोग्राम की हेल्प से नया फाइल क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सब चीज़ अपने प्रोग्राम की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, सी यूज़ करता है, सी प्रोग्राम हमारा वहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे फाइल पॉइंटर। अब फाइल पॉइंटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर मतलब हमारा एक पॉइंटर ही है जो फाइल से मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए हम फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हैं, मतलब कि फाइल को डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये देखो, राइट, इस तरीके से। ओके, अब ये जो फाइल पॉइंटर है ये कहाँ पे है, ये अगेन आपको इस लाइब्रेरी को वहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। ये नहीं लिखोगे तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फाइल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास होते हैं, तो चलो समझते हैं। पहला फंक्शन तो ये हो सकता है कि फाइल को हमें ओपन करना है। देखो मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जाओ अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कर दो, ओपन हो जाए। अपने प्रोग्राम की हेल्प से हम फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, राइट। हम प्रोग्राम में कमांड लिखेंगे, कोड लिख देंगे, हमारा वहाँ फाइल ओपन हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है, फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ओपन अ फाइल इन अ स्पेसिफिक मोड। ओके, इसका कोड क्या होता है, देखो फाइल पॉइंटर अब लिखा गया, राइट। यहाँ पे एफ ओपन हमारे पास क्या है, मेथड, यहाँ पे फंक्शन है। फाइल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। किस फाइल को ओपन करना है उसका पाथ आपको देना है, उसमें मोड यूज करना है। मोड क्या होगा, मोड मान लेते हैं हमें ओपन करना है, तो ओपन करने का भी मोड हमारे पास होता है। जैसे मान लो रीड करना है, रीड करने का आर हमारे पास यहाँ पे मोड होता है, राइट का डब्ल्यू होता है, ए का अपेंड करने का होता है। तो इस तरीके से हम फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये फाइल ओपन हो गया। फाइल को जब हम ओपन करते हैं ना, तो फाइल को हमें क्लोज भी करना होता है। ओके, क्लोज नहीं करोगे तो अननेसेसरी आपका मेमोरी वहाँ पे बैकएंड में जा रहा होगा। तो क्लोज करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं एफ क्लोज, देन फाइल पॉइंटर हमारा क्लोज हो जाएगा। और हमेशा हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए यूज करने के बाद, ठीक है। ये तो ये अब तीसरा बात करना है मतलब कि प्रिंट कैसे करेंगे, किसी भी फाइल में हम कैसे डेटा राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एफ प्रिंट एफ का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फाइल में हम डेटा को राइट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसका देखो सिंटेक्स कुछ एफ प्रिंट एफ, फिर फाइल पॉइंटर, उसमें क्या डेटा लिखना है, ओके, उसमें क्या डेटा लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। ओके, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे आपको पहले यहाँ पे राइट करना है फाइल को, मान लेते हैं फाइल में कुछ डेटा राइट करना है। राइट करने के लिए पहले आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने का सिंटेक्स क्या है, ये है, राइट। तो यही है, देखो इसीलिए हम एफपी का डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एफपी का डायरेक्ट देखो, एफपी में क्या करना है, हेलो वर्ल्ड राइट करना है। तो फाइल ओपन रहेगी, फिर उसमें हम राइट कर देंगे या रीड कर देंगे, जो भी करना होगा कर सकते हैं। ओके,
अब बात करते हैं एफ स्कैन एफ, मतलब कि हमें रीड करना हुआ तो हम रीड भी कर सकते हैं किसी भी फाइल में से, राइट, इसका यूज करके फाइल पॉइंटर %d देन दिस वन, ओके। इससे क्या होगा, हम रीड कर सकते हैं फाइल के डेटा को, राइट। एफ पुट सी भी हमारे पास यहाँ पे होता है। इससे क्या होता है, कैरेक्टर्स को हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं, राइट वन कैरेक्टर टू अ फाइल, ओके। इससे हम पूरा मतलब राइट कर सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट वगैरह, इसमें हम कैरेक्टर्स को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मान लो ये कैरेक्टर हमें क्या करना है, इस फाइल में राइट करना है तो राइट कर सकते हो, अपेंड हो जाएगा, राइट, राइट हो जाएगा। एफ गेट एस पी, ये सब आपको फंक्शंस याद रखने और इनका फंक्शन ये करता क्या है विद एग्जांपल आपको याद रखने हैं बस, ओके, और लिख देने एग्जाम में आएगा। एफ गेट एस हमारे पास होता है रीड स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, फाइल में से आपको मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग को रीड करना है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एफ गेट एस का यूज, ओके। तो इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो ये देखो हम यहाँ पे हमारे फाइल से जो भी डेटा है, स्ट्रिंग है, वो हम इससे रीड कर सकते हैं। एफ पुट एज मेथड हमारे पास होता है राइट स्ट्रिंग टू फाइल, अगर हमें फाइल्स में स्ट्रिंग को राइट करना है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ओके। ये इस तरीके से भी तो हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पुट एज से भी राइट कर सकते हैं, प्रिंट एफ से भी राइट कर सकते हैं, तो सबका फंक्शन सेम लाइक यहाँ पे है, राइट। तो ये सब आपको फंक्शन यहाँ पे याद रखने हैं। सिंपल प्रोग्राम भी आपको लिख देना है, ओके। देखो लाइब्रेरी यहाँ पे लिख दिया गया, इंपोर्ट कर दिया गया, एंड यहाँ पे फाइल पॉइंटर यूज किया गया। फाइल को देखो पहले ओपन कर दिया गया है, फाइल को ओपन कर दिया गया, मोड हमारे पास W यूज हो रहा है राइट करने के लिए, राइट। सिंपल यहाँ पे देखो राइट कर दिया गया है, राइट। फाइल को क्लोज भी कर दिया गया राइट करने के बाद, और ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है, क्लोज करना चाहिए फाइल को ओपन करने के बाद। डिफरेंट डिफरेंट मोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट किया ना, यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, देखो रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो डेटा को, राइट। और R प्लस का मतलब रीड राइट दोनों एक साथ करना है, ओके। W प्लस का मतलब है रीड प्लस राइट दोनों करोगे, राइट, बट यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट होगी, ऐसा कुछ, राइट। रीड एंड अपेंड कर सकते हैं। तो इन सब का मतलब यहाँ पे है, ये टेबल्स आपको याद रखना है। R का मतलब रीड है, राइट, रीड करेगा एग्जिस्टिंग फाइल से। W मतलब राइट है, राइट करेगा फाइल्स में डेटा को, राइट। A से अपेंड करेगा, ओके। R प्लस से रीड राइट दोनों करेगा एग्जिस्टिंग फाइल में, और W प्लस से क्या होगा, रीड राइट तो करेगा बट न्यू फाइल क्रिएट करके रीड राइट करेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सब में डिफरेंस है, ये समझ के आपको रखना है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका प्री प्रोसेसर, ओके। देखो आप जब प्रोग्राम राइट करते हो तो सबसे टॉप पे आप क्या लिखते हो, हेडर लिखते हो, हैशटैग इंक्लूड stdio.ioh conio.h ऐसा कुछ। तो वो जो आप लिखते हो ना, उसी को हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। वही हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसे हम बोलते हैं। आर द स्पेशल कमांड इन सी दैट प्रोसेस्ड बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द सिम ऑफ कंपाइलेशन स्टार्ट। जब कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमारा वो प्रोसेस हो जाता है, जो भी हमारे पास वो डायरेक्टिव्स होते हैं, जो भी प्री प्रोसेसर होते हैं, ओके। तो कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोसेसर होते हैं, और वो जो प्री प्रोसेसर हमारे पास होता है ना, वो हैश से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा, वही तो है सिंपल, हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर होते हैं, जो कंपाइल करने से पहले ही हमारा ये प्रोसेस कर लिया जाता है, ओके। क्योंकि प्रिंटफ यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी लाइब्रेरी में हमारे पास यहाँ पे होते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले ही हमारा ये प्रोसेस हो जाता है बिफोर कंपाइलेशन, तो इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। अब इसमें देखो इन्हीं सबको आपको एक्सप्लेन करना है, तो पहले यहाँ पे मैं इंक्लूड को एक्सप्लेन करता हूँ। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड हमारा यूज किया जाता है हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। जैसे हैश टैग इंक्लूड लिखते हैं, देन stdio.h हमारा एक लाइब्रेरी है सी में, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो लिख दिया, इंक्लूड हो जाएगा। अब इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उस फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, दैट्स इट, ओके। सो दिस अलाउ, सो वी कैन यूज printf एंड scanf फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, तो इंक्लूड हो गया। हैशटैग डिफाइन की बात करते हैं, यूज टू डिफाइन कांस्टेंट और मैक्रोस। हमें अगर डिफाइन करना है किसी कांस्टेंट को या मैक्रोस को, तो हम डिफाइन यहाँ पे यूज करते हैं, लाइक इस तरीके से। जैसे टॉप पे हमने यहाँ पे हैशटैग डिफाइन पाई 3.14 कर दिया, राइट। अब हमने एंटायर प्रोग्राम में कहीं पे भी पाई अगर हमें यूज करना होगा तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 3.14 हमेशा मिल जाएगी, राइट। तो पाई विल बी रिप्लेस्ड विद 3.14 इन द एंटायर प्रोग्राम। यही होता है डिफाइन का यूज, ओके। कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। नाउ थर्ड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इफ डेफ, और इफ एंड डेफ क्या होता है, यूज्ड फॉर कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए, राइट। इफ डेफ अगर डिफाइन होता है देन रन करेगा, अगर डिफाइन नहीं होता तब रन करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका सिंटेक्स है। मैक्सिमम 100 दिया गया, अगर डेफ इफ डेफ मैक्सिमम अगर डिफाइन किया गया है मैक्सिमम, तब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसे हम क्लोज कर देंगे। तो कोड हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा मैक्स यहाँ पे डिफाइन होगा, देन। बहुत कम यूज होता है, बट समझ के रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट का टॉपिक, मैक्रो क्या होता है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, देखो मैक्रो
मैक्रो इज द नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू और अ पीस ऑफ कोड, राइट। ये हमारा बेसिकली किसी का, जैसे आपका नाम कुछ है, राइट, वैसे सिंपल एक पीस ऑफ कोड होता है, एक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसी को हम मैक्रो कहते हैं, राइट। एक शॉर्टकट हमारा होता है कोड का, उसे हम मैक्रो कहते हैं, राइट। जो प्रोसेस किया जाता है बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलेशन, और ये पहले ही हमारा प्रोसेस कर लिया जाता है, राइट, बिफोर कंपाइलेशन। लाइक इस तरीके से देखो, ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा एक मैक्रो हो जाएगा, राइट। वही यहाँ पे दिया हुआ है, हैज़ डिफाइन, देन मैक्रो का नेम लिखते हैं, उसकी वैल्यू, राइट। जैसे यहाँ पे पाई लिखा था हमने, फिर यहाँ पे वैल्यू 3.14 लिखा था, तो मैक्रो हो जाएगा। एक शॉर्टकट कोड हमारे पास बेसिकली, बस और कुछ नहीं, राइट। ये मैक्रो होता है, लाइक वही देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल मैक्रो, ये अब एग्जांपल दे सकते हो। एडवांटेज यही है, फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है, बार बार आप इसे अपने कोड में यूज़ करो, बीच बीच में कोड में, इससे अच्छा है पहले ही इसे डिफाइन कर दो टॉप पे विद द हेल्प ऑफ द डिफाइन प्री प्रोसेसर, और इस मैक्रो की हेल्प से फिर आप उसे कहीं भी पाई लिखने के बाद यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले डिफाइन कर दी गई है यहाँ पे, ओके। तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, कोड बिकम शॉर्ट, ओके। नो मेमोरी यूज होता है, नो टाइप चेकिंग, हार्ड टू डिबग। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, नोट्स रहेगा, रीड करना अच्छे से, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया, ठीक है। लास्ट यहाँ पे वही है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, देखो। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यूज पास टू अ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो, एक तो आप टर्बो सी में या कोई कोड एडिटर में प्रोग्राम बनाते हो, वहाँ पे एक बटन होता है रन करने का, रन पे क्लिक करते हो, रन हो जाता है, राइट। ये तो जब रन पे आप क्लिक करते हो तो कंपाइल तो प्रोग्राम आपका होता ही है, बट वो आपका वो कोड एडिटर वो टर्बो से खुद कर देता है। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हो तो हमारे पास लैपटॉप में, कंप्यूटर में सीएमडी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहाँ पे उस कमांड लाइन में जा करके आप वहाँ पे कोड लिख करके भी अपने कोड को वहाँ पे रन कर सकते हो। जो भी आपका वहाँ पे फाइल का नाम होगा वो आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। लाइक जीसीसी, वहाँ पे आप कंपाइलर यूज़ करोगे जीसीसी, और अपने फाइल का नेम .c एग्जीक्यूट करोगे, आपका कंपाइल हो जाएगा, राइट। अब मान लेते हैं कंपाइल के दौरान आपको आर्ग्यूमेंट्स कुछ भेजने हैं, तो वो भी आप भेज सकते हो जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा, ओके। इनपुट गिवन व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग, ओके। नाउ इस तरीके से सिंटेक्स इसका इस तरीके से होता है, इंट मेन आर्गुमेंट्स यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आर्गुमेंट का एक एरे आएगा, वही यहाँ पे देखो सिंटेक्स लिखा हुआ है। प्रोग्राम जब आपके एग्जीक्यूट कर रहा होगा, प्रोग्राम डॉट exe, इसके साथ में हमारे पास हेलो पास किया गया, साथ में हेलो यहाँ पे हमारे पास पास कर दिया गया, और ये हेलो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा इस एरे में। हेलो क्या है, हेलो हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, तो ये इस वाले वेरिएबल में, इस एरे में आ जाएगा, ओके। और ये वाला फर्स्ट हमारे पास ये जो वेरिएबल है, ये आर्गुमेंट काउंटर होता है, ये आर्गुमेंट काउंटर होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, राइट। 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास 5 स्टोर हो जाएगा, और इसमें हमारे पास पूरा कैरेक्टर इसके अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम एक्सेस करके यहाँ पे से प्रिंट भी कर सकते हैं, वही सब यहाँ पे किया गया है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमारे पास एक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे प्रिंट होगा, और फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होगा, एच प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट हमारे पास काम करता है, मतलब वैल्यू जो पास किया जाता है प्रोग्राम को जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इनपुट गिवन व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग, ओके। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, आई होप आप समझ रहे हो, ओके। डन, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा हो गया यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। और इसी के साथ अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। देखो, सारे टॉपिक्स मैंने इस वन शॉट में कवर कराए हुए हैं, ये देखो, राइट। पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग सब कुछ यहाँ पे कवर कराया हूँ, राइट। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल यूनिट है, अच्छे से पढ़ना है आपको, राइट, जो जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का 5 यूनिट का कंप्लीट वन शॉट हो गया फिनिश। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। तो लेक्चर को प्लीज़ लाइक करना, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करो, सब्सक्राइब करना, जाके प्लेलिस्ट को देखो, 5 यूनिट अपलोड हो चुकी है, जाके आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।